की तरफ यहाँ पे भी एक क्वेश्चन दिया है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे पता है कि दिस रिएजेंट आर कॉमनली यूज फॉर द रिडक्शन फॉर नाइट्रोबेंजीन टू एनालीन। तो यहाँ से आप क्या बनाएंगे, एनालीन बना देंगे, यहाँ फटाक से एनालीन बनाएंगे। उसके बाद सोडियम नाइट्राइड 0 डिग्री टेम्परेचर पे है, तो यहाँ पे पता है डाई एजिटाइजेशन और यहाँ पे डाइजेनियम सोल्ट का फॉर्मेशन होगा, प्लस और यहाँ माइनस। उसके बाद क्या है, यहाँ पे साइनबी रिएक्शन है, यहाँ पे क्या होगा, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पे आपको क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। और उसके बाद सोडियम ईथर, पता है कपलिंग करानी है, तो यहाँ पे फिटिंग कपलिंग हो जाए या फिटिंग, यहाँ पे दो जो क्लोरोबेंजीन आपस में रिएक्ट करेंगे और यहाँ पे इस तरह से आपको डाइफिनाइल का फॉर्मेशन होगा। और इसका मास पूछा है, तो यहाँ पे 150 मास जोड़ लीजिए, 77 into 2, तो आपको आंसर मिल जाएगा। दैट इज मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन आया था, एक अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है नेम ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ से काउंटिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे आपको 6 जाएंगे। तो यहाँ पे 2 और 5 पे आपको मिथाइल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 2,5 पे डाई मिथाइल। तो 2,5 डाई मिथाइल कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, 2,5 डाई मिथाइल दिख रहा है हेक्सोनाइक एसिड, और 6 पे मिथाक्सी कार्बोनाइल है, दैट इज मिथाक्सी कार्बोनाइल। दैट इज इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, बट इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आंसर होगा आपका। चलिए आगे बढ़े हम लोग। एक यहाँ भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि गिवन द बिलो टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 में दिया है कि विल अंडरगो SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन जो होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर, ऑलवेज अंडरगो थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, इंटरमीडिएट बनता है। और कार्बोकेटायन जब भी बनेगा तो उसकी स्टेबिलिटी डिटरमाइन करेगी कि वहां पे SN1 रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। तो ये Cl निकलने के बाद क्योंकि ये नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, बॉन्ड विल बी ब्रेक इजिली। यहाँ पे आपको CH3 और यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। और दिस कार्बोकेटायन विल बी स्टेबलाइज्ड बाय लोन पेयर प्रेजेंट जस्ट एडजेसेंट टू द कार्बन। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि यस इट गो अंडर SN1 रिएक्शन वेरी इजिली बिकॉज कार्बोकेटायन विल स्टेबलाइज बाय ऑक्सीजन एटम। तो ये जाएगा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे पूछा है कि विल अंडरगो SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन क्या होता है, जहां भी SN2 रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच जहां पे होता है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो वहां पे अटैक होगा आसानी से जहां पे क्राउडिंग कम हो, कम से कम क्राउडिंग हो। प्राइमरी ऑर्डर की बात करते हैं तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल, टर्शियरी, सबसे फास्ट जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करते हैं SN2 रिएक्शन, तो प्राइमरी हैलाइड्स will undergo very fast SN2 reaction because attack is from back side। SN2 reaction में जब ही हो पाएगा जब यहाँ पे क्राउडिंग बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी, दैट्स व्हाई नॉट गो SN2 रिएक्शन वेरी इजिली। तो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, यहाँ पे नहीं जाएगा, तो ये इनकरेक्ट है। अब यहाँ पे करेक्ट और इनकरेक्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है कि 1 इज करेक्ट एंड 6 इज इनकरेक्ट, तो आंसर आपका 3rd होगा, क्योंकि इस तरह से आपको